यहाँ तो साड़ियां ही इतनी खूबसूरत पहनती हैं कि आदमी साड़ी देख के कहता कि उसका चेहरा भी दिख जाए। साड़ी इतनी खूबसूरत है तो साड़ी वाली कितनी खूबसूरत होगी। और बुर्के भी आजकल चल रहे हैं, नकाब भी तो बड़े खूबसूरत खूबसूरत चल रहे हैं। मैंने जयनगर में एक वाकया सुनाया था, यही मनसाही के पास जो जयनगर है, मैंने वहां एक सुनाया था एक वाकया कि एक 70 साल की 80 साल की बुढ़िया नकाब खूबसूरत पहने हुए थी, डिस्को नकाब, बड़ा खूबसूरत नकाब पहन के चल रही थी। कोई नौजवान 18 19 20 साल का उसका पीछा करने लगा। नकाब देख के ही मर गया वो नौजवान। कितना खूबसूरत नकाब है, तो वो नकाब वाली कितनी खूबसूरत होगी। और बुढ़िया बेचारी नकाब डाले हुए थी चेहरे पे। अब नौजवान उसका पीछा पीछा कर रहा है। बुढ़िया 80 साल की कमजोर, वो धीरे धीरे चल रही थी। ये समझ रहा था ओ मुझे लिफ्ट दे रही है, देखा धीरे धीरे चल रही है। खुराफाती खोपड़ी है ना। अब वो बेचारी बीमारी की वजह से, अपनी उम्र की वजह से धीरे धीरे चल रही है। ये समझ रहा है मुझे लिफ्ट दे रही है, मुझे चांस दे रही है। और वो समझ गई कमीना ये मुझे हूर समझ रहा है, ये मेरा पीछा कर रहा है, बहुत देर से देख रही हूँ, मेरे पीछे पीछे चला आया। जब उस बुढ़िया पे रहा नहीं गया तो बहुत देर के बाद उसने अपना नकाब उठा के खोल के कहा बेटा। अब तो उसके सारे अरमानों पे पानी फिर गया, उसका टाइम भी बर्बाद हुआ, नजरें जो सेक रहा था अब तक वो खोदा पहाड़ निकली चुहिया। कहा बेटा मेरा पीछा क्यों कर रहा है, इसका तो मूड खराब। कहा बेटा मैं तो तेरी अम्मा की उम्र की हूं, तू मेरा पीछा कर रहा है। उस लड़के ने कहा चुप रहो, मैं अपने लिए नहीं अपने अब्बा के लिए ढूंढ रहा हूं। अब उसको गुस्सा आ गया, अब वो क्या कहे, अब उसकी दाल गली नहीं, तो उसने भी गुस्से में कहा मैं अपने लिए नहीं अपने बाप के लिए ढूंढ रहा हूं। तो अब इतने खूबसूरत तुम कपड़े पहनकर जब बाहर निकलोगी तो जाहिर है वो हमारी क्लिप देख रहे हैं कितनी चल रही है यूट्यूब पे। जो औरत अपने शौहर के लिए ज़ेबो ज़ीनत अख्तियार नहीं करती, उसको कितने लोगों ने डाला है। यूपी में तो भरमार पड़ी हुई है, गैर मुस्लिम औरतें डाल रही हैं उसको। और हमारे पास बहुत से गैर मुस्लिम हिंदू भाइयों के फोन आए, कहे मौलाना साहब कुछ भी हो यार, तुमने बड़ी हिम्मत करके बोला है, बहुत हिम्मत करके बोला, हम लोग नहीं बोल पाएंगे, हमारे यहाँ ये सब नहीं, बहुत हिम्मत करके तुमने बोला। हकीकत में औरतें बाहर तो हेमा मालिनी बन के जा रही हैं और घर में वो बेचारी ऐसे रहती हैं कि शौहर घर में घुसता है तो मुंह बदबू आते है। किचन में रह रही हो, बाल इधर पड़े हुए हैं, कपड़ा लपेटा हुआ है। सच बता रहा हूं कि बीवी के पास बैठने को दिल ना करे। हमारे पास गैर मुस्लिमों ने फोन, जबकि ज़ेबो ज़ीनत आया ही है औरतों के लिए कि वो अपने मर्दों के सामने करें, अपने मर्दों के लिए करें। इस्लाम ने औरतों को ज़ेबो ज़ीनत से रोका नहीं है। जितनी भी खुशबू लगाना चाहो लगाओ, लेकिन शौहर के लिए। जितना भी परफ्यूम डालना चाहो डालो, लेकिन अपने शौहर के लिए। जितनी भी लिपस्टिक लगाना हो लगाओ, लेकिन अपने शौहर के लिए। जितना भी पाउडर और क्रीम चुपड़ना हो चुपड़ो, लेकिन अपने शौहर के लिए। ये सारे हथियार शौहर के लिए इस्तेमाल करो, दूसरों को घायल मत करो। ये है शरीयत। एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई। इस हदीस से आपको बहुत से मसले मिल जाएंगे। अरे अल्लाह के नबी मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाती हूं। आपने कहा ठीक है। कहा अल्लाह के रसूल मैं अपने जिस्म के ऊपर लंबी चादर डालती हूं। आपने कहा चादर लंबी ही होनी चाहिए। सुनिए, इमाम मालिक अपनी मुअत्ता में, इमाम अहमद अपनी मुस्नद में इस हदीस को नकल करते हैं। आए अल्लाह के नबी मैं जिलबाब जो चादर ओढ़ती हूं वो बहुत ढीली ढाली होती है। आपने कहा ढीली ढाली ही होनी चाहिए। कहा अल्लाह के रसूल वो जमीन पर लटकती हुई जाती है, यानी पैरों से नीचे होती है, जमीन की मिट्टी को लगती है, उसको छूती है। आपने कहा बीबी हाँ खातून चादर इतनी ही नीची होनी चाहिए। कहा अल्लाह के रसूल जब मैं मस्जिद के लिए घर से निकलती हूं तो रास्ते में कभी कभी गलाजत और गंदगी पड़ी होती है। सुन लीजिए,
इस हदीस को सुनने के बाद आपको जहां जाना हो चले जाइएगा। आए अल्लाह के नबी, जमीन पर कभी कभी गलाजत, गंदगी पड़ी हुई होती है, पेशाब और पायखाना लैट्रीन गंदगी पड़ी हुई होती है। आपने कहा गंदगी से दाएं होकर या बाएं होकर निकल जाओ, क्रॉस होकर चली जाओ। गंदगी पर नजर पड़ गई तो दाएं बाएं हो जाओ ना, इधर उधर से निकल जाओ। कहा अल्लाह के नबी, दाएं भी मर्द बैठे होते और बाएं भी मर्द बैठे होते हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं दाएं तरफ से निकलूं तो मर्दों से छुलते हुए जाऊं, या बाएं तरफ से निकलूं तो बाएं तरफ के मर्द मुझे देखें। मुझे उसी गलाजत और गंदगी के ऊपर से निकलना है, दाएं भी मर्द बाएं भी मर्द, मैं क्या करूं? आपने फरमाया, खातून, आए बीबी, उसी गलाजत के ऊपर से निकल जा। कहा अल्लाह के नबी, क्या मैं गलाजत और गंदगी को देखूं तो क्या थोड़ी सी चादर ऊपर कर लूं? ऐसे हम लोग होते ना, जैसे कुछ चीज देखी, पानी ऐसे किया और आगे बढ़ गए ताकि कपड़ा ना भीग जाए। आए अल्लाह के नबी, क्या उस गंदगी को क्रॉस करने के लिए मैं अपनी चादर टखने से ऊपर थोड़ा कर लूं, चप्पल से ऊपर कर लूं, टखने से ऊपर करके मैं आगे गुजर जाऊं और गलाजत को क्रॉस करके मैं नीचे कर लूं चादर? आपने कहा नहीं, चादर ऊपर नहीं कर सकती हो। बगैर नकाब के फिरने वालियों सुनो, अपने आप को मुसलमान कहने वालियों सुनो, अल्लाह के नबी गलाजत और गंदगी के ऊपर से भी गुजरते हुए चादर को उठाने की इजाजत नहीं दे रहे। टखने के बराबर, पिंडली के बराबर चादर ऊपर करने की इजाजत नहीं दे रहे। कह रहे चादर नीचे रहेगी। कहा उसके ऊपर से गुजर जाऊं? गुजर जाओ। कहा अल्लाह के नबी, वो गलाजत, वो लैट्रीन मेरी चादर में लग जाएगी जो जमीन पर पड़ी हुई है। आपने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, लग जाने दो। कहा अल्लाह के रसूल, मैं मस्जिद में जब पहुंचती हूँ तो उसी चादर को ओढ़े ओढ़े मैं नमाज पढ़ती हूँ, अगर उस चादर में गंदगी लग जाएगी तो नमाज कैसे पढ़ूंगी? आपने कहा उसी चादर को ओढ़े ओढ़े नमाज पढ़ो। फरमाया वो गलाजत और गंदगी का क्या हुक्म है जो मेरी चादर में लगी हुई होगी? फरमाया, आए खातून, जब तू गलाजत के ऊपर से गुजरेगी तो गंदगी तेरी चादर में लगेगी, लेकिन तू आगे जब बढ़ेगी तो वही तेरी चादर जमीन की मिट्टी से रगड़ेगी, जमीन की मिट्टी से छुलेगी, जमीन की मिट्टी पर रगड़ खाती हुई जाएगी। जिस तरह गंदगी तेरी चादर को नापाक करेगी तो जमीन पर पाक मिट्टी से रगड़ रगड़ कर तेरी चादर पाक हो जाएगी। तो उसी चादर में नमाज पढ़ ले, तुझे चादर उठाने की जरूरत नहीं। मेरी बहनों, यह है इमाम कायनात ने औरतों को हया बताई है, औरतों को पर्दा बताया है कि एक औरत गलाजत और गंदगी को देखकर भी अपनी चादर नहीं उठा सकती हो।